देखो केस, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? तो ये बात सुनकर ठरकी जो मजनू था वो उसी वक्त ही इमोशनल हो गया। गुस्सा चढ़ा हुआ था ठरकी मजनू को कि अब हाथ में आई लैला मेरे हाथों से निकल रही है। तो ठरकी मजनू ने जिस तरह बोला तो वहां पर ये सारी बातें मैं भी सुन रहा था। अब ठरकी मजनू ने क्या बोला, देखो लैला, अगर ये बात है तो मैं अभी तुम्हारे सामने अपनी जान देने को तैयार हूं। बताओ कि मैं फरहाद की तरह अपने सर पर कुल्हाड़ी मार कर खुद को मार दूं या जो अमार जहर पी कर खुद को मार दूं। इतने में मेरे अंदर का एक नेक इंसान जाग गया। मैंने कहा डायलॉग्स केमिस्ट्री बहुत खूब चल रही है, क्यों ना तारिक अजीज डुप्लीकेट एक एंट्री मार दो। मैं उसी दीवार के पीछे बैठा था, सब कुछ सुन रहा था। मैंने उसी वक्त ही वहीं से लॉफ्ट देना शुरू किया। ठरकी मजनू मेरा ये लाफ्ट सुनकर यहां वहां देखने लगा और कहने लगा, कौन हो तुम, कहाँ हो और क्यों सुन रहे हो? और मैं उसी दीवार के पीछे बोलने लगा, मैं मौत का फरिश्ता हूं और मुझे इज़राइल कहते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आज ही लैला के मजनू का रूह निकाल कर आओ। तो मुझे तुम्हारी मैप से लोकेशन मिली है और मैं यहाँ तक आकर पहुँचा हूँ। और मेरा जब यहाँ से गुजर हुआ तो तुमने अपनी लैला को ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। ये बात सुनकर जो केस की हालत हुई, केस की शलवार गीली हो गई। आज का जो ठरकी मजनू है उसकी ये जब बात सुनी उसने तो उनकी शलवार गीली हो गई और वहीं से बोलने लगा, कौन मजनू? मैं मजनू नहीं हूँ। मैं इस लैला को नहीं जानता। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुम्हें किसी और की लोकेशन मिली होगी, तुम गलत जगह पर आ गए हो। तो यहाँ पर जो मजनू था वो रोने लगा और कहने लगा, कसम खाकर कहता हूँ कि ये जो लैला है ये मेरी महबूबा नहीं, मेरी सगी बहन है। मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ ये बात कहकर मजनू बेचारा भाग गया और मैं उसी वक्त अपने बच्चे के साथ खड़ा हुआ और उस बच्ची से मुखातिब हुआ कि बहन, ये वो ठरकी लड़के हैं जो तुम जैसी न जाने कितनी बच्चियों को हर रोज़ हर रात व्हाट्सएप पर गलत तरह के मैसेजेस करते हैं, वॉइस में इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बहरहाल आज के बाद किसी के कहने पर भरोसा मत करना। जिस बाप ने तुम्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, अपनी लाडली बेटी बनाकर शहर में यूं आज़ाद परिंदे की तरह छोड़ा है, अपने बाप
अपनी माँ के कहने पर अपनी ज़िंदगी का फैसला मुकर्रर करना